Yeah. आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ RX 100 का रिस्टोरेशन, बिकॉज ओल्ड इज गोल्ड। गाइस, जैसे आपको पता है यामाहा RX 100 एक खुद में ही एक इतिहास है, क्योंकि यह बाइक काफ़ी पहले लॉन्च हुई थी और काफ़ी पॉपुलर हुई, और आज भी लोग इसको रिस्टोर करा के दोबारा से चलाते हैं, और जिनके पास है वो काफ़ी अच्छे से मेंटेन रखते हैं, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनकी आज भी इच्छा करती है कि काश वो एक RX 100 ले सकें। तो गाइस, ऐसी ही एक बाइक का रिस्टोरेशन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ। इसके पीछे एक हिस्ट्री है काफ़ी बड़ी, जो कि एक अलग वीडियो में मैं कवर करूँगा। इसका बैकग्राउंड कवर करूँगा, और इसका जो रिस्टोरेशन होने के बाद मॉडिफिकेशन है वो भी मैं एक नए वीडियो में कवर करूँगा। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसकी हिस्ट्री चाहिए या नहीं चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और जैसा भी आपका रिस्पॉन्स आता है मैं उसी हिसाब से वीडियो बना के डाल दूँगा। और गाइस, काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आते हैं कि आप प्लीज़ हमारी बाइक का रिस्टोरेशन कर दीजिए, हमारी गाड़ी का रिस्टोरेशन कर दीजिए। तो गाइस, उनके लिए मैं क्लियर करना चाहता हूं कि मैं ये ब्लॉग से उठाता हूं और उसको एक वीडियो में बनाता हूं, बिकॉज किसी के पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा ब्लॉग को पढ़ सके, इसलिए मैं ये चीज़ें वीडियो में बता देता हूँ। और अगर आप सारी डिटेल जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हर वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट्स में लिंक दे देता हूँ, वो देख लीजिए। आप वहाँ पर जाकर पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं, और जो भी ऑनर हैं उनसे बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। और जिस भी वीडियो में मुझे वीडियो मिलती है रिस्टोरेशन की, वो मैं डाल देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि वीडियो नहीं मिलती है, तो आप प्लीज़ बार बार कमेंट ना करें कि यार वीडियो डाल देते, बिकॉज आई नो मेरे व्लॉग के लिए ज़्यादा अच्छा है अगर मुझे वीडियो मिल जाती है। तो एनीवेज, तो आज शुरू करते हैं यामाहा का रिस्टोरेशन। आइए इसकी पहले करंट कंडीशन देख लेते हैं। इंजन में से काफ़ी आवाज़ आ रही थी, जिसके लिए इसको रीबोर करना था, और फ्रेश पिस्टन चाहिए था। न्यू क्लच प्लेट चाहिए थी। ऑयल लीक हो रहा था इंजन से। क्लच साइड और ड्रेन प्लग की तरफ से फोर्क बेंड हो चुके थे। तो गाइस, ये है G1 सीरीज़ का बोर, ये है मिकुनी कार्ब, ये है साइलेंसर इनिशियल बैच RX 100 का। ये इंजन केस है जो कि लीक कर रहा है यहाँ से और यहाँ से। डिस्क ब्रेक जो है वो ग्लैडिएटर की है एस्कॉर्ट फोक्स के साथ। फ्रेम पर भी काफ़ी सारा रस्ट है, और ये ऑयल टैंक है लेवल इंडिकेटर के साथ। तो इस रिस्टोरेशन प्लान में इसकी मैकेनिकल पार्ट पर वर्क किया जाएगा, अच्छी तरीके से इसे पूरा स्टॉक कंडीशन में रिस्टोर किया जाएगा। और मेरा जो दूसरा व्लॉग आएगा या वीडियो आएगी उसमें इसके मॉडिफिकेशंस किए जाएंगे। तो डे 1 पर ब्लॉक को सेंड कर दिया गया रीबोर जॉब के लिए, फ्रेम को सेंड कर दिया गया टिंकरिंग वर्क के लिए, और बाकी की जो चीज़ें हैं जैसे कि टैंक, न्यू शील्ड्स, फोर्क, फ्रंट हब, रियर हब, उन सबको पेंटिंग के लिए भेज दिया गया, और बाकी की चीज़ें अलग से रख दी गई एज अ स्पेयर पार्ट्स, जो कि नई लगाई जाएंगी। तो सेंटर केस और साइड कवर को एल्यूमिनियम वेल्डिंग के लिए भेजा गया। साइलेंसर को डीकार्ब करना है। रियर व्हील और करंट टैंक और शील्ड को एज अ स्पेयर पार्ट के लिए रखा जाएगा। तो डे 2 पर ब्लॉक रीबोर्ड हो चुका है, और 3 नंबर का पिस्टन आ चुका है, और क्लच केस को वेल्डिंग और ग्राइंडिंग के लिए दिया जा चुका है, और उनको पेंटिंग के लिए भी दिया जा चुका है। डे 3 पर पार्ट्स को प्लेटिंग के लिए भेज दिया गया, जिसमें कि 2 सेट स्पोक्स के हैं, साइलेंसर है, ब्रेक पैडल है, ब्रेक कैम है, चेन एडजस्टर है, और बाकी के छोटे मोटे पीसेस हैं। और 4 दिन बाद डे 7 को हमें ये सारी चीज़ें प्लेटिंग के बाद वापस मिल गई। डे 8 पर हमें फ्रेम के पार्ट्स मिल गए, जिसमें कि सारे के सारे ब्लैक आइटम शामिल हैं। डे 10 पर हमें इंजन केस, 4 लेग्स, टैंक और शील्ड्स सब कुछ वापस मिल गया पेंट होने के बाद। तो डे 12 पर स्विंग आर्म लगा दी गई, व्हील्स लगा दिए गए, रेस बीरिंग्स लगा दी गई, और टी स्टेम को माउंट कर दिया गया। तो डे 13 पर काफ़ी काम हुआ। आइए देखते हैं कि क्या कंडीशन थी। जब मैं गैरेज पहुंचा तो मैंने कुछ ऐसा देखा। बाइक पर सेंटर लॉक लग चुका था, जो कि RX जेट का था। इंजन बॉटम को फिक्स किया जा चुका था फ्रेम पर। कैलिपर को गोल्डन पेंट किया गया था, और इसमें नए पैड्स लगाए गए थे। फास्टनर को भी प्लेट किया गया था इंस्टेड ऑफ जिंक कोटिंग के, और अब इस पर वायरिंग वर्क शुरू होना था।
एंड जब हम वाइंड अप करने वाले थे तो बाइक कुछ ऐसे दिखती थी। डे 14 पर सीट आ चुकी थी और कुछ और स्पेयर्स आ चुके थे। डे 15 पर इंजन पूरी तरीके से बन चुका था और इसको रमा किया गया, जिसे कि रन इन भी कहते हैं, और इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ा गया चलता हुआ। डे 16 पर बाइक पर काफ़ी ग्रीस जम चुकी थी तो इसलिए, और काफ़ी डस्ट जम चुकी थी, इसलिए इसको एक अच्छी सी वॉश दी गई और बाइक को अच्छे से धोया गया। और ये रहा फाइनल रिज़ल्ट, जिसको आप कह सकते हैं द रेड कैंडी। तो गाइस अगले ब्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जो कि पेंडिंग मॉडिफिकेशन है, जो कि इसको एक अच्छा सा लुक देंगी। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहता हूँ। दिस इज़ विनय फ्रॉम इन्फो इंस्टा साइनिंग आउट। टेक केयर, बाय बाय।